जय हिंद दोस्तों। आर्मी अग्निवीर मैथ टॉप 15 क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। ये पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 और 4 जून की परीक्षा में पूछे गए मैथ के वेरी IMP क्वेश्चन है जो दोस्तों इस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और SCF 4 है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों LCM ज्ञात करना पड़ता है, इसका कुछ नहीं करना पड़ता है। इन सारी संख्याओं को लेके इनका गुणा कर दो। जैसे दोस्तों 3 गुणित 4 गुणित 4, 3 चौके 12, 12 चौके 48। यानी दोस्तों आपको टेबल आनी चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणित SCF कर देंगे तो LCM निकल के आ जाएगा। 12% साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में अपने आप का दोगुना हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या पूछा है, ब्याज दोगुना मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगुनी चाहिए है। 12% है तो 12/100 इंटू मैंने क्या बोला है दोस्तों, अपने आप का दोगुना, यानी दोगुना चाहिए। 12 दूनी 24। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, जैसे 100 को अपन 12 से भाग लगाएंगे, 12 12 24 36 12 48 12 5 48 72 12 7 84 12 8 96। यानी दोस्तों 12 8 96 बचे 4, यानी 8 से कौन सा ऑप्शन शुरू होने वाला है दोस्तों, ए, यानी 8 साल 4 महीने। इसका राइट आंसर रहेगा ये अपने आप को 8 साल 4 महीने में दोगुना हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों अपन को वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। अब इसमें क्या बोला है इन्होंने, व्यास यानी D 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या निकालनी है दोस्तों। तो 14/2 कर देंगे, त्रिज्या आ जाएगी 7। अब दोस्तों 7 त्रिज्या आ गई तो इसमें मान रख दो। अब जैसे πr² में अपन मान रखेंगे, πr² बराबर, जैसे पाई का मान होता है 22/7 गुणित r कितनी है, त्रिज्या अपनी 7 आई थी, 7 गुणित 7। एक 7 से एक 7 गया। अब 7 का गुणा 2 में करें, 7 दूनी 14, 5 सिलाई 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी 1 से 54। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा दोस्तों। इसमें दोस्तों बोला है सर्वसमीका दी है, सर्वसमीका को हल करके बताइए। दोस्तों ये सर्वसमीका एक प्लस की एक माइनस की है तो इसका सीधा सीधा आंसर रहता है दोस्तों A² माइनस B² प्लस 2AB। तो A² प्लस B² प्लस 2AB। अब दोनों को जोड़ देंगे, प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो 2AB और 2AB यानी 4AB। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यदि 8 पेन का क्रममूल्य 6 पेन के विक्रमूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल होता है। जैसे ने क्या बोला है, एक पेन का क्रममूल्य 8 पेन का क्रममूल्य CP 8 दिया है और सेलिंग प्राइस 6 दिया है। तो दोस्तों इसको बदल लेंगे, इसको आपस में चेंज कर देंगे, 6 और 8। अब 6 से 8 यानी 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे, 6 पे, इंटू 100। 1/3 का मान तो आपको पता ही होगा दोस्तों 33.5 होता है, तो 2/3 का होगा 6.66%। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 33 सही, 1/3% यानी 33% ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इसका आंसर इस प्रकार रहेगा, जैसे देखो 6 है, 6 पे 2 और 2/6 इंटू 100, यानी 2 एकम 2, 2 3 6,
1/3 होता है 33, सही 33%। ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा राइट। एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और कर्ण 10 सेंटीमीटर, उसका लंब ज्ञात कीजिए। ये ट्रिपलेट पूछा एक प्रकार से दोस्तों, 6, 8, 10 होता है दोस्तों। जैसे इन्होंने क्या बोला है, कर्ण बराबर आधार प्लस लंब। कर्ण का मान कितना दिया है इन्होंने दोस्तों, जैसे मान लो 10 स्क्वायर बराबर इसका आधार 6 सेंटीमीटर। ये अपन को ज्ञात करना है दोस्तों। तो आपको पता ही होगा, जैसे 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 36, तो 10 में 36 गएंगे तो बचेंगे 64। अब 64 आपको पता ही होगा किसका होगा, 8 का स्क्वायर, यानी इसका जो लंब पूछा है वो 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 7वां, इसका वर्गमूल क्या होगा। अब जैसे दोस्तों ये दिया है, इसको सबसे पहले अपन लिख लेंगे 0.0025। आपको दोस्तों पता होगा 25 होता है 5 का। अब दशमलव के बाद 4 अंक दिए हैं तो एक 0 ले लेंगे और एक दशमलव 0.05, एक 2 0 का 1 0 और 5 का स्क्वायर 25, यानी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन समझने की थोड़ी देरी रहती है, एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, तो शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत किलोग्राम बढ़ जाता है। यानी दोस्तों औसत 40 है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी औसत हो जाएगा 41। तो दोस्तों इस प्रकार करेंगे, जैसे 40 किलोग्राम है, 1 किलो बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा 41। अब इन 41 बोला है प्लस 10 छात्रों पे 1 का, तो 41 धन 10, यानी आंसर आ जाएगा 51। यानी उसका जो वजन शिक्षक का होगा 51 किलो होगा। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है। जो बढ़ जाता है उसको जोड़ दो, और कितने पे बढ़ा, 10 पे, एक छात्र बड़ा है मतलब एक शिक्षक बड़े हैं, 11 हो जाएंगे, यानी 10 गुणित 1 10 और 40 से 1 औसत बढ़ा तो 41, यानी 51 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर वर्ग मीटर है, तो परिमाप क्या होगा। अब दोस्तों क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता ही होगा, भुजा गुणित भुजा। तो ये भुजा गुणित भुजा दिया है अपने लिए 144 यानी 12 का, तो एक भुजा 12 आ गई। अब परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा, तो 4 का गुणा अपन 12 में कर देंगे तो 12 चौके 48, यानी परिमाप इसका 48 होगा। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एक तो परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, और क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। अब क्षेत्रफल दिया तो एक भुजा निकाल लिया अपन को, तो 144 में अपन 12 का स्क्वायर है, यानी एक भुजा 12 आ गई। अब 4 भुजा का पूछा उन्होंने, तो 12 चौके 48, यानी ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार होता है, जिस प्रकार बोलता जाए तो उस प्रकार करते जाइए। एक संख्या x गुणित 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस प्रकार होगा, x गुणित 60/100, ये माइनस का साइड चला जाएगा तो 120 हो जाएगा। अब दोस्तों 120 हो गया तो इसके लिए काटा पीटी करो अपन। अब जैसे ये है 60 एकम 60, 60 दूनी 120, तो इस 100 था, 100 का गुणा 2 में होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 200। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। एक ट्रेन 72 किलोमीटर की गति से चल रही है, उसकी मीटर प्रति सेकंड, यानी छोटी यूनिट में पूछा है
मीटर सेकंड छोटा होता है तो 5/18, किलोमीटर प्रति सेकंड होता, किलोमीटर प्रति हावर यानी बड़ा होता है 18/5, यानी दोस्तों सीधा सीधा रहेगा किलोमीटर मीटर किलोमीटर पर हावर, तो 18/5 से चेंज करेंगे। और मीटर प्रति सेकंड का पूछेंगे तो 5/18 से, यानी छोटी यूनिट छोटे से और बड़ी यूनिट बड़े से। तो दोस्तों 72 किलोमीटर पर हावर का पूछा उनने। अब दोस्तों 72 का अपन जैसे निकालेंगे तो 72 गुणित इन मीटर सेकंड में पूछा, यानी छोटी यूनिट पूछी है तो 5/18, 18 36 18 18 चौके 72, 72 अब 5 गुणित 4, 5 चौके 20, यानी 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होगी। इसको सीधा सीधा भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे इनने मान लो अपने लिए दिया, जैसे 5 का 18 चौके 72 होता है, 5 चौके 20 होता है। सीधा सीधा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। यदि 450 रुपये की वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य। अब 450 की वस्तु है, जैसे दोस्तों 450 है, 10% की हानि यानी 90 पे, तो इसका विक्रय मूल्य इसका ज्ञात करना है दोस्तों। तो 9 1 9, 9 पन्ना 45 यानी 5। 1% 5 होगा तो उसका विक्रय मूल्य यानी 90% का मान, तो 400। ये दोस्तों जैसे मान लो अपने लिए दिया है 100% का मान, 450 है, 100% का मान, 10% की हानि पर तो विक्रय मूल्य यानी 90 का मान। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 नाम 45 की 5, 5 चलाई 4, 9 चौके 36, 36 और 4 40 यानी 405। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। दोस्तों इनमें पूछा था कि 10% की हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य, यानी 100 का मान दिया और 90 का पता करना था। 10% की हानि है 90, तो 90 का मान होगा ये 405 रुपये। 2000 का 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों आपको पता ही होगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस ए गुणित बी बटे 100। तो दोस्तों ए प्लस बी होता है 10 + 10 यानी 20, प्लस 10 × 10 यानी 100। 100 को 100 से काट देंगे तो 1 बचेगा, 20 और प्लस 1 21 यानी 21%। अब 2000 का अपने लिए 21% निकालना है। 2000 का 21%, 2 0 से 2 0, 21 का दूनी 42 और 1 0 यानी 420 रुपया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, ये अनुपात का क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत ही सरल होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन इस प्रकार करेंगे, जैसे x/4 समानुपात 9/6। इसका गुणा इससे हो जाएगा, इसका गुणा इससे हो जाएगा। 9 चौके 36 और 6 यानी 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 3 2 दूनी 4 यानी 3 × 2 यानी 6। अब इसका 6 आएगा दोस्तों। एक सीधा सीधा तरीका भी होता है इसका, दूसरी मेथड इस प्रकार रहेगी, जैसे x/4 समानुपात 9/6। अंदर वाले का अंदर वाले से गुणा, बाहर वाले का बाहर वाले से गुणा। अब 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 36 आएगा। 36 बटे दोस्तों 6 गुणित x यानी 6, 6 छूम 36 यानी x का मान 6 आएगा दोस्तों। इस प्रकार रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। दोस्तों अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। इसमें जैसे अभाज्य संख्या होती हैं
2 3 5 7 11 5 पूछा है। इनका योग ज्ञात कर दो। जैसे 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 10 27 और 1 28। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट रहेगा दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए विद्याग्राम को। दोस्तों इस प्रकार के और हम वायरल क्वेश्चन लेके आते रहेंगे जो परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण और पूछे जा रहे हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। थैंक यू दोस्तों।